जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं, देख रहे हैं दोस्तों, एटम। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। एटम क्या है, एटम से क्या क्या बना है, एटम की विशेषता क्या है, एटम के अंदर में क्या क्या पाया जाता है और सभी चीजें के बारे में जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी चीज जो बना हुआ है वो क्या क्या एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब की चीजें बारे में जानेंगे दोस्तों। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप जिससे देख रहे हैं वो भी किससे बना हुआ है? एटम से। आपके आसपास में जो भी चीज आपको दिखाई पड़ता है, जो भी चीज आपको दिखाई पड़ता है, सभी बना हुआ है एटम से। कुर्सी हो, बेंच हो, थाली हो, गिलास हो, लोटा हो, या घर हो, या आपका पेड़ पौधे, जो भी चीज हो, ठीक है। और उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अगर आकाश की तरफ देखते हैं तो हमको सूर्य दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, और भी लाखों करोड़ों तारे दिखाई पड़ते हैं। हम जहां खड़े हैं दोस्तों, ये जहां है हमारी धरती और मिट्टी, जो भी चीज दिखता है सभी बना हुआ है दोस्तों परमाणु से, यानी कि एटम से। जहां तक भी आप देखिए, अगर हम इस पे चले आते हैं, अगर हम और उससे आगे चले जाते हैं तो ब्लैक होल हुआ, उल्का पिंड हुआ, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उपग्रह हुआ, ठीक है। ये सब चीज बना हुआ किससे? परमाणु से। सब बना हुआ है दोस्तों परमाणु से। यहाँ तक कि हम इंसान भी परमाणु से बने हुए हैं। फिर आएंगे तो हमको मिलेगा क्या दोस्तों? टिश्यू मिलेगा, ठीक है। टिश्यू यानी कि ऊतक, और ऊतक होता है दोस्तों कोशिकाओं के समूह। फिर उसको काटेंगे अगर हम, फिर अपने हाथ को, जो टिश्यू को फिर अलग अलग करेंगे तो हमको मिलेगा सेल, ठीक है। फिर उस सेल को अगर हम अलग अलग करेंगे दोस्तों तो उसमें मिलेगा हमको बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, सेल ऑर्गन मिलेगा, जैसे कि गोल्गी का हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, उसके बाद अंतर्वर्ती जालिका हुआ, केंद्रक हुआ, केंद्रिका हुआ, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, ठीक है, कोशिका द्रव हुआ, क्रोमोसोम हुआ, बहुत सारी चीज मिलेगी। फिर उसको जब हम तोड़ेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा एटम, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन हम इंसान दोस्तों, हम भी बने हुए हैं एटम से। जो मिट्टी है वो भी बना हुआ है एटम से। इसका अर्थ हुआ कि हम भी बने हुए हैं मिट्टी से, ठीक है। जो भी चीज देखते हैं, आपको जो भी चीज देख रहे हैं सभी बना हुआ है दोस्तों एटम से, ठीक है। तो आज हम एटम के बारे में जानेंगे, तो कृपया आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, तो एटम आखिर है क्या, अब लिखित में समझे। तो दोस्तों अब समझते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। पहले तो समझाए, पहले समझ लेते हैं। पदार्थ का वह सबसे छोटी इकाई, सॉरी, जो किसी रासायनिक तत्वों को विशिष्ट रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। ये हो गया परमाणु का एक डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए तो आप इसको ही बता सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो 3 उप परमाणुक कणों से मिलकर बना होता है। आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी तो ये भी बता सकते हैं, ठीक है। क्या बोला? पदार्थ का वह सबसे छोटी इकाई जो किसी रासायनिक तत्वों को विशिष्ट रूप से परिभाषित करता है। दोस्तों जो भी आप पीरियोडिक टेबल देख ले, उसमें आपको हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम सभी मिलेंगे। ये सभी क्या है? परमाणु है, जो किसी तत्व को क्या करते हैं? विशिष्ट क्या करते हैं? एक तरह से परिभाषित करते हैं, ठीक है। इसी को समझना है। बाकी अगर परमाणु पूछे तो आपको जो पहले बताया वो बता दीजिए, ठीक है। अब जान लेते हैं। सबसे पहला परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम को बनाया जाता है दोस्तों। आज से 13.8 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स बना। अब कैसे बना? वो बिग बैंग के बाद हम सब, हमारे सूर्य, तारे, ग्रह सब कुछ बने, ठीक है। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद हमारे यूनिवर्स में 2 ही तत्व मौजूद हुए, मतलब अस्तित्व में आए, ठीक है। पहला कौन था? वो था हाइड्रोजन, दूसरा क्या था? हीलियम। और यही दोनों तत्व से दोस्तों जितना सारा तत्व देखते हैं या जो भी चीज देखते हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये सब इसी के मिलाकर के बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात समझ लीजिए कि बिग बैंग के बाद एक ही तत्व आया, वो हाइड्रोजन। उससे क्या आया? कुछ ही समय बाद हीलियम आया। तो 3 लाख बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद ये दोनों तत्व बने, ठीक है। और हमारी पृथ्वी कितना बाद? 4.5 अरब साल बाद बना, ठीक है, सॉरी बनी, ठीक है। तो अगर आपको पूछा है पहला तत्व क्या है तो आपको बताना हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अब आते हैं समझ लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होता है और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? होता है 2 दोस्तों, ठीक है। इतना समझ लेते हैं। परमाणु 3 उप परमाणु से बनकर बना होता है। इसका मतलब है, जैसे कि इसको समझ लेते हैं इसे। देखिए परमाणु जो है वो 3 उप परमाणु से बना होता है। क्या क्या?
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों धनावेशित होता है और ये ऋण आवेशित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु जो है दोस्तों तीन उप परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। परमाणु के तीन बलों से, परमाणु तीन बलों से क्या होता है, बंधा रहता है, मतलब एक दूसरे से जकड़ा हुआ रहता है, तो बंधा हुआ रहता है। ठीक है, कौन कौन सा, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल। ठीक है, यानी कि यही तीनों बल से ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये परमाणु की कक्षा के चारों जो चक्कर लगाता है वो 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है। 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसका, नाभिक का, किसमें, अपने कक्षा में। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु, हाँ, परमाणु विद्युत चुंबकीय, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोल रहे हैं परमाणु का आकार 10 मीटर होता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम 1 मीटर को कितना, 1, 3, 6, 9, 10, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, मतलब 10 अरब हिस्से में तोड़ दे, काट दे। ठीक है, जो टुकड़ा बचेगा, जो सबसे अंतिम पार्ट आएगा, वो होगा परमाणु का आकार 10 अरब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 70 केजी के एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 7 गुना 10 परमाणु होते हैं। दोस्तों हम पहले भी बता चुके थे कि हम परमाणु से बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति का वजन अगर 70 केजी है तो उसमें जो परमाणु टोटल होगा वो लगभग में क्या होगा, 10 तो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नील के बाद, महाशंख के बाद ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना परमाणु होते हैं। अगर 60 केजी का है तो 7 गुना 10 कितना हो जाएगा, 27। 50 केजी का है तो 5 गुना 10 27। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, किसी को पूछ भी सकते हैं कि भाई बताओ तुम कितने परमाणु से बने हुए हो, तो आपको तो बता नहीं पाएगा, नहीं, इसलिए आप उसको बता सकते हैं और वहां अपना। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर में कुल परमाणुओं का 2/3 भाग हाइड्रोजन है, 1/4 भाग ऑक्सीजन है, 1/10 भाग कार्बन है। फिर हम बोल रहे हैं दोस्तों, हम बने हैं मिट्टी से, मिट्टी बना हुआ परमाणु से, और हम भी बने हुए फिर किससे, परमाणु से। कौन कौन से परमाणु से दोस्तों, देखिए अब अगर हमारे शरीर में जाए तो हमारे शरीर का 2/3 भाग जो होता है सिर्फ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, 1/4 भाग सिर्फ ऑक्सीजन होता है और 1/10 भाग वो कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये आपको अगर समझ में अगर नहीं आया तो एक बार और देख सकते हैं, उसको इसको आप उतार लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा भी जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूछा भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ ये जो होता है ये हो गया परमाणु का, क्या हो गया, कक्षा हो गया। ठीक है, ऑर्बिट हो गया। इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो दोस्तों ये जो है न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो आकार होता है ये परमाणु के आकार से 1,00,000 गुना छोटा होता है। कौन, नाभिक। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1,00,000 गुना छोटा होता है। तो बाकी दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।